Hello, welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए ग्रामर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है। इसमें आज हम पास्ट टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये पास्ट टेंस की एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि इसमें सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ऑल 4 टेंसेस के इसमें सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस को सही रीजंस के साथ आइडेंटिफाई करके हमको इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो पहला सेंटेंस है गरिमा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। देखिए इसमें यहाँ पहले सेंटेंस में फॉर 2 आवर्स आया है, तो फॉर तो हमेशा परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आया करता है। तो चूंकि ये पास्ट की एक्सरसाइज है तो इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इसको माना जाएगा। इसलिए यहाँ वॉज सिंगिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो इसलिए गरिमा हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स विल बी द राइट एंड करेक्शन here, will be the right sentence and the correction here. Garima had been singing a song for 2 hours. Second question is or sentence is Manoj had been playing cricket for 2 o'clock. तो for जो होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है एंड सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, जबकि यहाँ 2 o'clock जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको यहाँ फॉर की जगह पर सिंस कहने की जरूरत है। तो इसलिए मनोज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock यह हो जाएगा यहाँ पर। एंड नंबर 3 गेस्ट अराइव्ड बिफोर 4 o'clock। तो बिफोर 4 o'clock क्या है, बिफोर 4 o'clock पास्ट के किसी टाइम का एक पॉइंट है एंड पास्ट के टाइम इस 4 o'clock से पहले मतलब गेस्ट्स आए थे और 4 o'clock के बाद में पता नहीं बहुत सारी चीजें हुई होंगी, उनका हम अकाउंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन 4 o'clock से पहले पास्ट में कोई 4 o'clock का हमने पॉइंट दिया है टाइम का, उससे पहले गेस्ट आए थे। तो इसलिए इसको परफेक्ट, जब किसी दिए हुए टाइम से पहले कोई काम होता है पास्ट में तो तब वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इसलिए गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर 4 o'clock यह सेंटेंस यहाँ पर इस तरह से सही होगा, गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर 4 o'clock। फोर्थ सेंटेंस इज रेखा गॉन टू टेम्पल यस्टरडे। ये एक बार की घटना है, रेखा गॉन टू टेम्पल यस्टरडे और टू टेम्पल ये एक बार की घटना है और पास्ट की घटना है, इसमें यस्टरडे आया है। तो इसलिए एक बार की घटना हमेशा और कंप्लीट है यहाँ, न तो यहाँ उसमें घटना में कंटिन्यूटी है और ना ही कंप्लीट है ना। तो और दूसरी बात है कंप्लीट है लेकिन कोई टाइम का पॉइंट नहीं दिया गया है। तो जब कोई टाइम का पॉइंट नहीं दिया जाता, जैसे बिफोर 4 o'clock इसमें दिया गया था थर्ड सेंटेंस में, इस तरह कोई टाइम का पॉइंट होता तो ये परफेक्ट में बनाया जाता है। सिंगल इंसिडेंट होता है, सिंगल इवेंट या घटना होती है और वह एक सिंपल पास्ट का टाइम होता है लेकिन कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, तब फिर वह सिंपल एंड कंप्लीट घटना होती है तो तब वह सिंपल पास्ट टेंस में बोली जाती है। तो रेखा went to temple yesterday होगा, रेखा went to temple yesterday। फिफ्थ सेंटेंस इज रीना हैड took your pen before I asked you about it। तो before I asked you about it ये देखिए पास्ट का एक टाइम है ये, उसके बाद दूसरी घटना है asked you about it। तो इसलिए रीना हैड टुक, तो यहाँ पर क्या है हैड के साथ टुक सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म होने के कारण यह यहाँ पर ठीक नहीं है। तो क्या हैड के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, इसलिए रीना हैड टेकन योर पेन ये सेंटेंस सही हो जाएगा इस तरह से, रीना हैड टेकन योर पेन बिफोर आई आस्क्ड यू अबाउट इट। एंड सिक्स्थ सेंटेंस इज ही वॉज ड्रंक मिल्क एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम ये कंटिन्यूटी, ये सजेस्ट करता है कोई कंटिन्यू, ये जो ड्रिंकिंग जो मिल्क है, ड्रंक मिल्क है, ये एक्शन कंटिन्यू था उस समय। ही वॉज ड्रंक मिल्क एट दैट टाइम, ये इसका मतलब ये उस समय कंटिन्यू था। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज ड्रंक मिल्क की जगह हो जाएगा ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क एट दैट टाइम। ही वॉज ड्रंक मिल्क की जगह पर हो जाएगा ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क एट दैट टाइम।
ठीक है। इसी तरह से 7th सेंटेंस इज द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग सिंस एन आर। तो एन आर क्या है? एन आर इज अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा फॉर आता है, सिंस नहीं आता है। तो इसलिए ये हो जाएगा द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर एन आर। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग फॉर एन आर हो जाएगा, सिंस नहीं होगा, सिंस हटा दिया जाएगा यहाँ से। एंड 8th सेंटेंसेस दे हैड बीन टॉकिंग सिंस 2 hours। तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दे हैड बीन टॉकिंग, अब यहाँ पर सिंस लगा हुआ है। सिंस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, इसलिए यहाँ 2 hours से पहले क्या आ जाएगा? दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, क्योंकि ये 2 hours क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 hours ये हो जाएगा। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। इसी तरह से अब इसके बाद 9th सेंटेंस है, मैं 8th सेंटेंस तक इसको स्क्रॉल करूंगा। एंड 9th सेंटेंस इज द थीफ रन बिफोर द पुलिस केम। बिफोर द पुलिस केम ये पास्ट में पॉइंट ऑफ द टाइम है, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेंटेंस के टाइम पर कहा था। तो ये क्या है? बिफोर द पुलिस में 2 एक्शन है, एक तो पुलिस केम एंड द थीफ रन। तो थीफ जो है वो पहले हो गया काम, नंबर 1, एंड पुलिस बाद में आई, तो थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस केम। ये परफेक्ट में एक काम से पहले, मतलब दूसरा काम हुआ है और उससे पहले कोई एक काम हुआ है, तो उसको परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो द थीफ हैड रन बिफोर द पुलिस केम, ये सेंटेंस हो जाएगा। द 10th सेंटेंस इज द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट देन देयर फादर केम। तो यहाँ पर देन ये जो है THAN देन, इसका तो सिर्फ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ या कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ इसका यूज किया जाता है देन का, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह क्या होगा? द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर देयर फादर केम। बिफोर देयर फादर केम चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, ये हो जाएगा सेंटेंस। तो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर देयर फादर केम, यानी बच्चों के आने से पहले, फादर के आने से पहले बच्चे सो चुके थे। हिज पेरेंट्स, यहाँ हिज पेरेंट्स वॉज कमिंग बाई ट्रेन। तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या है? टेंस तो ठीक है, कंटिन्यूटी भी है एक्शन में, तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के साथ क्या है? पेरेंट्स यहाँ पर प्लूरल है एंड वॉज सिंगुलर है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर वॉज की जगह पर वर आ जाएगा। हिज पेरेंट्स वर कमिंग बाई ट्रेन। हिज पेरेंट्स वर कमिंग बाई ट्रेन, इस तरह से यहाँ इसके नंबर के अकॉर्डिंग वर आ जाएगा। सीमा गो टू ऑफिस एट 9 AM yesterday। एट 9 AM yesterday, ये yesterday मतलब एक पास्ट का टाइम है और एक बार की घटना है। एक बार की घटना के लिए हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है, एंड सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। तो इसलिए यहाँ सीमा गो की जगह क्या हो जाएगा? सीमा वेंट टू ऑफिस एट 9 AM yesterday। सीमा वेंट टू ऑफिस एट 9 AM yesterday, ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से 13 नेहा प्लेइंग गिटार एट 2 o'clock yesterday। तो नेहा प्लेइंग गिटार एट 2 o'clock की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लेइंग कंटिन्यूटी एट 2 o'clock yesterday। तो ये भी मतलब एक पॉइंट है टाइम का, और इस पॉइंट ऑफ टाइम से, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से ये है कि कोई एक्टिविटी कंटिन्यू थी, 2 बजे कोई एक्टिविटी कंटिन्यू थी, तो वो कंटिन्यू क्या थी? प्लेइंग गिटार। तो इसलिए नेहा के साथ क्या हो जाएगा? पास्ट के अकॉर्डिंग, और यस्टरडे पास्ट का टाइम है उसके अकॉर्डिंग नेहा कंटिन्यूटी के लिए हमेशा कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज किया जाता है। तो नेहा वॉज प्लेइंग गिटार। नेहा वॉज प्लेइंग गिटार एट 2 o'clock yesterday। 14th sentence is people elects Modi एज देयर प्राइम मिनिस्टर इन 2014। 2014 में लोगों ने मोदी को एज देयर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। तो चूंकि ये पास्ट का टाइम है, इन 2014 ये पास्ट का टाइम हो गया। पास्ट के टाइम के लिए सिंपल पास्ट टेंस आएगा, और सिंपल पास्ट टेंस के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्स की जगह पर इलेक्टेड मोदी हो जाएगा। पीपल इलेक्टेड मोदी एज देयर प्राइम मिनिस्टर इन 2014। इसी तरह से 15th सेंटेंसेस, मिस्टर सक्सेना टीचेस मैथ्स
इन क्लास 10th लास्ट ईयर। चूंकि लास्ट ईयर पास्ट का टाइम है तो क्या हो जाएगा, मिस्टर सक्सेना टीचर्स की जगह पर क्या हो जाएगा, मिस्टर सक्सेना टॉट मैथ्स, मिस्टर सक्सेना टॉट मैथ्स। क्योंकि पास्ट का टाइम है, पास्ट के टाइम के लिए क्या होगा, पास्ट के टाइम के लिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। एंड मिस्टर सक्सेना टॉट मैथ्स इन क्लास 10th लास्ट ईयर सेंटेंस हो जाएगा। 16th sentence is I wake up at 5 a.m. today. I wake up at 5 a.m. today. तो ये टुडे क्या है, पास्ट का टाइम है 5 a.m. यानी अब तो 5 a.m. नहीं है, तो इसलिए पास्ट का टाइम है। पास्ट के टाइम के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाएगा। एंड सिंपल पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेक की वोक, तो आई वोक अप एट 5 a.m. टुडे, यह हो जाएगा। 17th sentence is my mother attends parents meeting in my school yesterday। तो यह भी पास्ट टाइम की, पास्ट का टाइम आया हुआ है और पास्ट टाइम की एक बार की घटना है जो कंप्लीट है, इसलिए क्या हो जाएगा, अटेंड्स की जगह पर माई मदर अटेंडेड पेरेंट्स मीटिंग इन माई स्कूल yesterday, ये हो जाएगा सेंटेंस। 18th sentence is we had been taking a bath in the river yesterday। तो यहाँ वर yesterday, यहाँ मतलब रिवर है, yesterday है, और यहाँ टेकिंग यानी कंटिन्यूटी के लिए इशारा किया गया है कि इस समय पर हमारी कोई यानी बाथ की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू थी। तो इसलिए कंटिन्यू के लिए हम हमेशा सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं, तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पर हो जाएगा, ना कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो इसलिए वी हैड बीन की जगह हो जाएगा वी वर टेकिंग बाथ इन द रिवर yesterday। We were taking bath in the river yesterday, ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा। एंड 19th sentence is लता had singing a song since 1 o'clock। तो since 1 o'clock दिखाता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ लता हैड के साथ बीन शब्द दोहराना चाहिए, तो लता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock, ये हो जाएगा लता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 1 o'clock। 20th sentence is 20th he recorded his song by 1 o'clock। तो चूंकि यहाँ बाई आ गया और पास्ट का टाइम है, तो इसका मतलब है कि पास्ट का एक पॉइंट है ये टाइम का, इससे पहले ये काम हो चुका था। तो इसलिए ऐसे सेंटेंस के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। एंड पास्ट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ही हैड रिकॉर्डेड हिज सॉन्ग बाई 1 o'clock, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ही हैड रिकॉर्डेड हिज सॉन्ग बाई 1 o'clock, ये सही सेंटेंस होगा इस तरह से। एंड 21 सेंटेंसेस आई लाइक द डांस लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट पास्ट का टाइम है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाएगा इसमें, और सिंपल पास्ट टेंस के लिए हो जाएगा आई लाइक्ड द डांस। आई लाइक्ड द डांस लास्ट नाइट, ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा आई लाइक्ड द डांस लास्ट नाइट। And next is now 22 sentence is she sat at a temple yesterday until her husband comes। चूंकि यहाँ क्या है, sat past tense है, yesterday past time है, until her husband, तो इसलिए यहाँ comes की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है comes की, यानी कम की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, came हो जाएगा। तो until her husband came, ये करेक्शन होगा इसमें। शी सैट एट टेम्पल yesterday until her husband came, तो came हो जाएगा यहाँ पे। एंड 23 शी बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock yesterday। तो यहाँ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2 o'clock yesterday दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना है। एंड चूंकि सिंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना ही बनना है, तो इसलिए बीन के साथ और क्या हो जाएगा, she had been playing, तब ये सही होगा she had been playing tennis since 2 o'clock yesterday। since she had been playing tennis since 2 o'clock yesterday, ये हो जाएगा सेंटेंस। 24 they were build their house last year। तो they were build their house last year, तो लास्ट ईयर ये पास्ट का टाइम है। एंड वर ये इस तरफ इशारा करता है कि लास्ट ईयर के टाइम पर कोई एक्टिविटी यानी बिल्ड करने की एक्टिविटी कंटिन्यू थी। जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा हुआ है इस तरह से ये है कि कंटिन्यू थी ये एक्टिविटी, यानी कि कंप्लीट नहीं थी, तो कंटिन्यू थी। कंटिन्यू के लिए क्या हो जाएगा, दे वर बिल्डिंग देयर हाउस लास्ट ईयर।
दे वर बिल्डिंग देयर हाउस लास्ट ईयर, ये हो जाएगा कंटिन्यू के लिए। एंड 25th, व्हेन आई सी हिम ही वॉज प्लेइंग चेस। ही वॉज प्लेइंग चेस पास्ट की ओर इंडिकेट करता है, इसलिए इससे पहले ये इसी समय, जिस समय ही वॉज प्लेइंग अ चेस उसी समय ये काम हुआ, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सिंपल पास्ट टेंस के लिए वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, तो व्हेन आई सॉ हिम हो जाएगा, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस। 26th सेंटेंस, आई फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग। बाई इवनिंग हमेशा पॉइंट ऑफ द टाइम को इंडिकेट करता है कि पास्ट में कोई टाइम है और उस कोई पॉइंट ऑफ टाइम, और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई काम फिनिश किया जा चुका था। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसलिए फिनिश्ड के साथ क्या हो जाएगा, हैड, और हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग, ये सेंटेंस हो जाएगा। 27, आई विश माई फादर बीन हियर एट दिस टाइम। आई विश माई फादर, अब चूंकि बीन है, विश है, तो इमेजिनेटिव और इम्प्रोबेबल सेंटेंस है। इम्प्रोबेबल सेंटेंस के लिए हमेशा टेंस के साथ अगर होगा तो हैड बीन, और स्टेटिव में वर यूज किया जाता है। तो आई विश माई फादर हैड बीन हियर एट दिस टाइम हो जाएगा। यहाँ पर आई विश माई फादर हैड बीन हियर एट दिस टाइम will be the correction here in this sentence. And the 28th sentence, I am writing a letter when he came to my house. तो when he came to my house, ये simple past tense है, तो ये दिखाता है कि जब ये घटना हुई तब एक दूसरी कोई घटना कंटिन्यू थी। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनना है कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, तो आई एम राइटिंग की जगह पर हो जाएगा आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। आई एम राइटिंग की जगह पर क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, ये सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर। 29th, ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स। कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमेशा ऑलवेज के साथ कंटिन्यूअस टेंस में ही बनते हैं, या तो प्रेजेंट में ही इज ऑलवेज, या फिर पास्ट में ही वॉज, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर्ड लगते हैं। लेकिन अनप्लेजेंट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमेशा ऑलवेज के साथ कंटिन्यूअस में ही बनते हैं, तो इसलिए यहाँ ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स इज द राइट सेंटेंस, और इसमें किसी चेंज की जरूरत नहीं है। When I reached there at 2 p.m. ये एक घटना हुई, he was waiting for me since 1:30 p.m. यहाँ 1:30 since तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, यानी हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ही आता है। तो इसलिए चूंकि सिंस आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसलिए यहाँ वॉज नहीं आएगा, बल्कि वॉज की जगह पर क्या आएगा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1:30 p.m. He had been waiting for me. He had been waiting for me since 1:30 p.m. यह आज की एक्सरसाइज थी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। इसको साउंड को म्यूट करके आप दोबारा से अपनी तरह से इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से आपको टेंस के जो रूल्स हैं, पास्ट टेंस के जो रूल्स हैं, वो एक बार आपको रिमाइंड हो जाएंगे और प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।